हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 12th चैप्टर नंबर 10th गोइंग प्लेसेज रिटन बाय ए.आर. बर्टन। ए.आर. बर्टन जिन्होंने अपनी कहानियों में, अपने लेखन में किशोर बच्चों को अधिक स्थान दिया है। किशोर बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स की ओर उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया है। तो इस चैप्टर में एक लड़की होती है सोफ़ी, एक उसकी सहेली होती है जेंसी। दोनों ही किशोर बच्ची हैं और दोनों ही एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर भी करती हैं। इस चैप्टर में सोफ़ी नाम की लड़की एक इमेजिनरी गर्ल है, एक कल्पना करने वाली लड़की है। केवल वो कल्पनाओं में खोई रहती है, कपोल कल्पनाएं करती है। इस चैप्टर में लेखक इस बात को बताते हैं कि कैसे किशोर बच्चे हीरो वर्शिप करते हैं, नायकों की पूजा करते हैं। जैसे कि आप में से बहुत से बच्चे हैं जो क्रिकेटर्स को या किसी एक क्रिकेटर को अपना नायक मान लेते हैं या उसको पसंद करते हैं कि फलां क्रिकेट खिलाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। कोई बॉलीवुड हॉलीवुड हीरोज को पसंद करता है, कोई राजनेता को पसंद करता है। अपना अपना क्षेत्र है किस क्षेत्र में, लेकिन ये नायक पूजा होती है, हीरो वर्शिप होती है, केवल किशोर बच्चों के दिमाग में होती है। ये बाल्यावस्था में इसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत से फिलोसफर्स ने भी, दर्शन शास्त्रियों ने भी इस बात को बताया है कि किशोर अवस्था होती है वो हीरो वर्शिप की अवस्था होती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ चैप्टर में सोफ़ी नाम की लड़की है, वो भी एक फुटबॉल खिलाड़ी होता है डैनी केजी, जिसके बारे में विचार करती रहती है कि मैं डैनी केजी से मिली थी। अपने भाई को बताते मुझे डैनी केजी मिला था। जैसे कि आप कह देते हो मैं अभी मार्केट में गया था तो मुझे सचिन तेंदुलकर मिला था रास्ते में और मुझसे बात भी की थी। लेकिन ये सब कल्पनाएं हैं, मिला नहीं था। आप जिसको अपना हीरो मान लेते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मान लेते हैं, उसके बारे में आप सोचते रहते हैं, ये किशोर अवस्था का प्रभाव है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी बुक निकालेंगे या स्क्रीन में देख लेंगे। ए.आर. बार्टन इज ए मॉडर्न राइटर। ए.आर. बार्टन इज है ए मॉडर्न, एक आधुनिक राइटर माने लेखक, हु लिव्स इन जुरीच, जो जुरीच में रहता है, एंड राइट्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में लिखता है। ही हैज ऑथर्ड, उसने लिखी हैं मैनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियाँ, दैट आर मेनली कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड प्रेडिकेमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट्स। किशोर लड़कों की समस्याओं से, उनके विचारों से, उनकी कपोल कल्पनाओं से उसकी कहानियाँ जुड़ी रहती हैं। चलिए चैप्टर पर आइए। व्हेन आई लीव सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक। व्हेन आई लीव, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, सोफी सेड, सोफी ने कहा, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, कमिंग होम, घर आते हुए कहा, फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से, आई एम गोइंग टू हैव, तो मैं रखूंगी, ए बुटीक, मान एक बुटीक। बुटीक क्या होता है? औरतों का सामान रखने की एक दुकान होती है, औरतों का साज श्रृंगार का सामान होता है, उसको बुटीक बोलते हैं। सोफ़ी ने क्या कहा कि जब मेरा स्कूल समाप्त हो जाएगा तो मैं बुटीक खोलूंगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स, जेंसी लिंकिंग माने पकड़े हुए, आर्म्स माने भुजाओं को, विदर अलोंग द स्ट्रीट माने गली में, लुक्ड, जेंसी ने देखा, डाउटफुल माने संदेहपूर्ण तरीके से। जब जेंसी ने, सोफ़ी ने कहा था कि मैं एक बुटीक खोलूंगी, तो जेंसी को बड़ा संदेह हुआ था। टेक्स मनी सोफ, सोफ यहाँ किसको बताएगा? सोफ़ी को। क्या कहा? सोफ, यानी कि सोफ़ी धन लगता है बुटीक खोलने में, लाइक दैट, इस प्रकार के कुछ में। आई विल फाइंड इट, मैं धन प्राप्त कर लूँगी। सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा। स्टेयरिंग मन घूर कर देखते हुए, फार दूर, डाउन द स्ट्रीट माने गली में।
टेक यू ए लॉन्ग टाइम, तुम्हें लंबा समय लगेगा। टू सेव माने बचाने में, दैट मच उतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा धन बचाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। वेल अच्छा, आई विल बी ए मैनेजर, मैं एक प्रबंधक बन जाऊंगी। देन तब, यस हाँ, ऑफ कोर्स वास्तव में, टू बिगिन विद माने प्रारंभ में, प्रारंभ में मैं क्या बन जाऊंगी, शुरुआत में एक मैनेजर प्रबंधक बन जाऊंगी। टिल, जब तक कि आई हैव गॉट एन, अब मुझे पर्याप्त धन मिल जाएगा। बट एनी वे, लेकिन खैर, आई नो मैं जानती हूँ, जस्ट ठीक, हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लिव, ये दुकान कैसी दिखाई देने जा रही है या कैसी दिखाई देगी। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सोप, दे मन वे यानी कि लोग, वुडंट मेक यू तुम्हें नहीं बनाएंगे, मैनेजर माने प्रबंधक, स्टेट ऑफ मन सीधा ही, सोप सोफी, वो लोग तुम्हें सीधा ही प्रबंधक नहीं बनाएंगे। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, मैं मैरी क्वेंट की तरह लगूंगी। आई विल बी में लगूंगी, लाइक मैरी क्वेंट, किसकी तरह, मैरी क्वेंट की तरह। मैरी क्वेंट जो जिसने सीधे ही सफलता प्राप्त कर ली थी, मैरी क्वेंट कोई औरत है। एक और नाम आपने पढ़ा होगा, विशेषकर साइंस के बच्चों ने, मैडम क्यूरी, पढ़ा हो तो। मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला जिसे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव है। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, में मैरी क्वेंट की तरह लगूंगी। सोफी सेड, सोफी ने कहा। आई विल बी ए नेचुरल, में स्वाभाविक लगूंगी, स्वाभाविक प्रतीत होंगी। दे विल सी इट, वे से देखेंगे, फ्रॉम द स्टार्ट, में शुरू से ही। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग सोप, आई विल हैव मेरे पास होगी, द मोस्ट माने सबसे अधिक, अमेजिंग आश्चर्यजनक, सोप माने दुकान, दिस सिटी हैज एवर सीन, जो इस शहर ने कभी देखी है। क्या कहा कि मेरे पास ये सबसे अधिक आश्चर्यजनक दुकान होगी जो इस शहर में किसी के पास नहीं है। जेंसी नोइंग, जानते हुए, देवर बोथ ईयरमार्क्ड, कि वो पहले से ही सुनिश्चय कर चुके थे, फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए। बीकेम मेलनकॉली, वह जेंसी बीकेम हो गई थी, मेलनकॉली माने उदास, दुखी हो गई थी। जेंसी जो पहले से ही जानती थी कि वो दोनों सहेलियां एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए निश्चय कर चुकी थी, अब इस बात को सुन करके वो दुखी हो गई थी। शी विश्ड, उसने इच्छा प्रकट की, सोफी वुडंट से, कि सोफी नहीं कहे, दीज थिंग्स माने ऐसी बातें, ऐसी बातों को सोफी ना कहे। वहन दे रीच, जब वो पहुंचे सोफी स्ट्रीट, सोफी की गली में, तो जेंसी सैड, जेंसी ने कहा, इट इज़ ओनली ए फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब केवल कुछ महीने ही बचे हैं। सोफी, केवल कुछ महीने ही बचे हैं। यू रियली, तुम्हें वास्तव में, शुड भी होना चाहिए, सेंसेबल मन विचारवान, तुम्हें विचारवान होना चाहिए, विचार करना चाहिए, कुछ महीने बचे हैं अब स्कूल समाप्त होने में। दे डोंट पे वेल, वे डोंट पे माने नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, भुगतान नहीं करते हैं। वेल माने अच्छा, फॉर सोप वर्क माने दुकान जैसे काम के लिए वो पैसा नहीं देंगे। कौन? माता पिता। यू नो, तुम जानते हो, दैट, उस बात को, यूर डैड, तुम्हारे पिता, वुड नेवर, कभी नहीं, अलाउ, अनुमति देंगे, इट इज़ की, और तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे पिता हैं, वो इस दुकान को खोलने की कभी अनुमति ही नहीं देंगे। तो हम दोनों पहले निश्चय कर चुके हैं कि हमें स्कूल के बाद में बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है, तो वो हम वो करेंगे बजाय इसके। और एन एक्ट्रेस, और क्या कहा उसने, और या एन एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री बन जाऊं। नाउ, अब, देयर इज रियल मनी, वास्तविक धन है, इन दैट, उसमें किसमें, अभिनेत्री बनने में वास्तविक धन है। यस हाँ, एंड आई कुड, और मे बी, शायद, आई कुड हैव, मैं रख सकूं, द बुटीक माने बुटीक भी, ऑन साइड माने एक तरफ या बगल में, मैं अभिनेत्री बन जाऊं जिसमें बहुत पैसा है और अभिनेत्री के साथ 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 में बुटीक भी खोल लूं। एक्ट्रेसेज डोंट वर्क फुल टाइम, एक्ट्रेसेज अभिनेत्रियां, डोंट वर्क माने काम नहीं करती हैं,
फुल टाइम माने पूरे समय, डू दे क्या वो ऐसा करती हैं, एनीवे खैर, दैट और ए फैशन डिजाइनर वह या एक फैशन डिजाइनर, यू नो तुम जानते हो, समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड, समथिंग कुछ, ए बिट माने थोड़ा सा, सोफिस्टिकेटेड माने जटिल काम है। एंड सी टर्न इन और वह अंदर मुड़ गई, थ्रू द ओपन स्ट्रीट माने खुली हुई, स्ट्रीट डोर माने गली की ओर खुले हुए दरवाजे में अंदर मुड़ गई, लीविंग मन छोड़ते हुए, जेंसी को स्टैंडिंग खड़ा हुआ इन द रेन, किस में, बरसात में। जेंसी बाहर बरसात में खड़ी रह गई थी और सोफी जिसके मकान का दरवाज़ा बाहर गली में खुला हुआ था वो अपने मकान की तरफ मुड़ गई थी और वो सोच रही थी कि मैं एक बुटीक खोलूँगी, लेकिन जेंसी कहते नहीं, बुटीक खोलने में पैसा लगता है, तो उसने क्या कहा कि मैं पैसा प्राप्त कर लूँगी। ये स्थिति आ गई थी। चलिए, बाद में सोफी ये भी कहती है कि मैं एक अभिनेत्री बन जाऊंगी और बुटीक भी चलाऊंगी, या फिर मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, ये उसने कहा था। चलिए बच्चों, आप पृष्ठ चेंज कर लीजिए। इफ एवर आई कम इन टू मनी, यदि मुझे कभी पैसा मिलता है, आई विल बाई ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। किसने कही ये बात? सोफी ने। ओहो, अरे, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, यदि तुम्हारे पास कभी पैसा आता है, इफ़ यू एवर कम इन टू, यदि कभी तुम प्राप्त करते हो मनी, धन, यू विल बाई, तुम खरीदोगी, अस हमें, ए ब्लेस्ड, एक शानदार डिसेंट सब हाउस, घर टू लिव इन, रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पिता ने कहा था उससे, जब वो सोफी गली में अपने घर अंदर जा रही थी, बोलती बोलती जा रही थी कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं एक बुटीक खोलूंगी, तो उसके पिता ने सुन लिया, तो वो कह रहा था उसका पिता कि अरे तुम्हारे पास पैसा आता है तो हमें कुछ एक घर भी खरीद देना, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सोफीज फादर, सोफी का पिता, वॉज स्कूपिंग माने डाल रहा था, उड़ेल रहा था, ठूस रहा था, सेफर्ड पाई माने आलू व मांस से बनी हुई कचौड़ियों को, इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में डाल रहा था। एज हार्ड, इतनी कठोरता से, एज ही कुड गो, जितनी कठोरता से वह ठूंस सकता था, डाल सकता था। हिज प्लम फेस, उसका गोल चेहरा, स्टिल, अभी भी, ग्रिमी, ग्रिमी माने गंदा था, यानी कि एक प्रकार से उस पर धूल या मिट्टी लगी हुई थी। एंड स्वीट, और पसीना, मार्क माने देखा गया था, फ्रॉम द डे, मन, दिन से, धूल मिट्टी और पसीने से गंदा चेहरा हो रहा था, गोल चेहरा था, यानी कि प्लम्प फेस माने गोल मटोल चेहरा, मांसल युक्त चेहरा। सी थिंक्स, इस बात को कौन कहता है देखते हैं। सी थिंक्स, वह सोचती है, या सी किसके लिए आया है? सोफी के लिए, ध्यान रखना। सी थिंक्स, वह सोचती है, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, धन पेड़ों पर उगता है। डजंट सी, क्या वह नहीं सोचती है? डैड, पिताजी, क्या वह नहीं सोचती है? डियर स्टूडेंट्स, ये डजंट सी है, ये टैग क्वेश्चन है। सैड लिटिल डेरेक, छोटे से डेरेक ने कहा, हैंगिंग, जो लटक रहा था, ऑन द बैक माने पीछे, ऑफ हिज फादर चेयर, अपनी पिता की कुर्सी के, अपने पिता की कुर्सी के पीछे, डेरेक जो सोफी का छोटा भाई है वो कह रहा था अपने पिता से, पिताजी, ये सोफी सोचती है कि धन पेड़ों पर उगता है। देयर मदर साइड, उनकी माँ ने आहा भरी। सोफी वॉच्ड हर बैक, सोफी ने वॉच देखा हर, अपनी माँ की, बैक माने पीठ, स्टूप्ड, झुकी हुई थी, ओवर द सिंक माने पानी की हौज के ऊपर, सिंक के ऊपर, एंड वंडर्ड, और आश्चर्य किया, एट द इनकॉन्ग्रुइटी माने बेमेलता, ऑफ द डेलिकेट बोमन, सुंदर बोमन फूल, विच फास्टन, जो बंधा हुआ था, हर एप्रन स्ट्रिंग्स माने उसके चौगे के, उसके दुपट्टे के, स्ट्रिंग माने धागे से, द डेलिकेट सीमिंग बो, सुंदर दिखाई देने वाला, शानदार दिखाई देने वाला फूल, एंड द क्रूक्ड बैक, और झुकी हुई पीठ। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड, शाम ऑलरेडी पहले से हैड ब्लैक माने काली हो गई थी, एंड ढल गई थी, इन द विंडोज, खिड़कियों पर, एंड द स्मॉल रूम, और छोटा सा कमरा, वॉज स्टीमी माने
भाप युक्त हो गया था या धुएं से भर गया था फ्रॉम द स्टोव मन चूल्हे से, एंड क्लटर्ड और आवाज़ आ रही थी विद द हैवी ब्रीथिंग मैन भारी भारी सांस लेने वाले आदमी की, इन हिज वेस्ट जो अपनी बनियान पहने हुए बैठा हुआ था, एट द टेबल माने मेज पर। कौन? उसका पिता। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप, और डर्टी माने गंदे, वॉशिंग माने धोने के कपड़े, पाइल्ड अप माने ढेर लगे हुए थे, इन द कॉर्नर माने कोने में। ये पैराग्राफ दर्शाता है कि सोफी किस फैमिली बैकग्राउंड से संबंध रखती थी। सोफी एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती थी, जिसका पिता था वो शेफर्ड पाई को खा रहा था, कुर्सी पर बैठा हुआ था, और चूल्हे की जो धुआं है वो भी उस घर में भरी हुई थी, और कमरा था उसी में कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। तो ये बात दर्शा रही है। सोफी फेल्ट, सोफी ने महसूस किया, ए टाइटनिंग मन एक कसावट, इन हर थ्रॉट अपने गले में। सी वेंट, वह गई, टू लुक फॉर माने तलाश करने के लिए, हर ब्रदर जॉब अपने भाई जॉब को, अपने भाई जॉब को तलाश करने ढूंढने के लिए गई थी। प्यारे बच्चों, सोफी का छोटा भाई कौन था? डेरिक, और बड़ा भाई कौन था? जॉब। ये ध्यान रखना। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर, सोफी का बड़ा भाई जॉब वॉज नीलिंग माने घुटनों के बल झुका हुआ था, ऑन द फ्लोर माने फर्श पर, इन द नेक्स्ट रूम अगले कमरे में, टिंकरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, टिंकरिंग विद माने खेल रहा था, या कह सकते हो टिंकरिंग विद माने छेड़खानी कर रहा था, बना रहा था, सुधार रहा था। विद ए पार्ट मान एक हिस्सा, ऑफ हिज मोटरसाइकिल अपनी मोटरसाइकिल का। ओवर सम न्यूज़पेपर, कुछ समाचार पत्रों के ऊपर स्प्रेड जो फैले हुए थे, ऑन द कारपेट माने गलीचे पर, कालीन पर, फर्श पर। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसके भाई को स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो गए थे। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, एक प्रशिक्षु नौसिखिया मिस्त्री था। ट्रैवलिंग, जो यात्रा कर रहा था, टू हिज वर्क अपने काम की, ईच डे माने प्रत्येक दिन, टू द फार साइड माने दूर की तरफ, ऑफ द सिटी मन शहर के। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वह ऑलमोस्ट लगभग, ग्रोन अप माने वयस्क हो गया था, नाउ मन अब, एंड शी सस्पेक्टेड, और सोफी संदेह करती थी, एरियाज मन क्षेत्रों पर, ऑफ हिज लाइफ उसके जीवन के, अबाउट विच जिन क्षेत्रों के बारे में, सी न्यू नथिंग सोफी कुछ नहीं जानती थी, अबाउट विच जिनके बारे में, ही नेवर स्पोक उसका भाई कभी नहीं बताता था, ही सैड वह कहता था, लिटिल माने बहुत ही कम, एट ऑल बिल्कुल, एवर कभी भी, वॉलियंटरली माने स्वेच्छा से उसका भाई तो बहुत ही कम बोलता था। वर्ड शब्दों को हैड टू प्राइज आउट मन निकालना पड़ता था, ऑफ हिम उससे, लाइक स्टोन जैसे कि पत्थरों को निकाला जाता है, आउट ऑफ द ग्राउंड मन जमीन से। एंड शी वाज जीलियस, और वह ईर्ष्या करती थी, ऑफ हिज साइलेंस उसकी शांति से। किसकी शांति से? अपने भाई की शांति से ईर्ष्या करती थी। व्हेन ही वाजंट स्पीकिंग, जब वह नहीं बोल रहा होता था, इट वॉज एज दो ऐसा लगता था, ही वॉज अवे समवेयर वह कहीं दूर था, आउट बाहर देयर वहाँ, इन द वर्ल्ड संसार में, इन दोज प्लेसेज उन स्थानों पर, शी हैड नेवर बीन जिन स्थानों पर वह कभी नहीं गई थी। वेदर देवर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स, चाहे वे पड़ोस के ज़िले थे ऑफ द सिटी शहर के, और प्लेसेज या स्थान थे बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री आसपास के क्षेत्र में, आसपास के देश में, हु न्यू किसको पता था। दे अटेंड वो रखते थे, ए स्पेशल फैसिनेशन एक विशिष्ट लगाव, सिंपली सामान्य रूप से, बिकॉज क्योंकि देवर अननोन वो सभी जगह अनजानी थी, टू हर उसके लिए, एंड रिमेन्ड आउट ऑफ अ रीच और रिमेन्ड रह गई थी आउट ऑफ अ रीच उसकी पहुंच से दूर। प्यारे बच्चों, यह बात ये की जा रही है कि सोफी अपने भाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि उसका भाई कभी कुछ बोलता ही नहीं था, कुछ भी नहीं बताता था कि वो कहाँ किस बारे में सोच रहा है, कहाँ जाता है, क्या करता है, ऐसा कुछ वो बताता नहीं था। और सोफी भी चाहती थी उसका भाई उसको कहीं दूसरे क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में घुमाने ले जाए, क्योंकि आसपास के क्षेत्र जो सोफी ने नहीं देखे थे, सोफी नहीं जानती थी, वो क्षेत्र सोफी के लिए बड़ा आकर्षण रखते थे। चलिए
पैरा चेंज कीजिए। परहैप्स शायद देयर वर आल्सो पीपल, माने लोग भी थे, एक्सोटिक विलक्षण, विचित्र, इंटरेस्टिंग पीपल, आश्चर्यजनक, इंटरेस्टिंग, रुचिकर पीपल, लोग, ऑफ हुम, जिनके बारे में ही नेवर स्पोक, वह कभी नहीं बोलती थी। इट वॉज पॉसिबल, ये संभव था, दो यद्यपि ही वॉज क्वाइट, वह बिल्कुल शांत रहता था, एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स, और उसका भाई कभी नहीं बनाता था न्यू फ्रेंड्स, मान नए मित्र, इजीली, आसानी से। शी लॉन्ग्ड, सोफी इच्छा करती थी, टू नो, जानने की, देम, उनको। सी विश्ड, वह इच्छा करती थी, शी कुड बी एडमिटेड, कि उसको बताया जाए, मोर डीपली, अधिक गहराई से, इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, अपने भाई के स्नेह को, एंड दैट समडे, कि किसी दिन ही माइट टेक हर, वह उसको ले जा सकता था विद हिम, उसके साथ। दो यद्यपि देयर फादर, उनके पिता ने फोरबेड इट, इसके लिए मना किया था, एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड, और जॉफ ने कभी व्यक्त नहीं किया था, एन ओपिनियन, एक राय, विचारधारा। शी न्यू, वह जानती थी, ही थॉट, वह सोचता था, हर, उसे, टू यंग, बहुत ही छोटी बच्ची। सोफी इस बात को जानती थी, उसका भाई उसको बहुत ही छोटी सी बच्ची समझता था अभी, इसलिए बाहर घुमाने नहीं ले जाता था। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वह अधीर थी। शी वॉज कॉन्शियस, वह जागरूक थी, ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड, एक विशाल संसार के बारे में। आउट, बाहर, देयर वेटिंग, जो इंतजार कर रहा था, फॉरर, उसके लिए। एंड शी न्यू, और वह जानती थी, इंस्टिंक्टिवली, माने आंतरिक रूप से, दैट शी वुड फील, कि वह महसूस करेगी, एज एट होम, माने घर जैसा ही, देयर, वहाँ, एज इन द सिटी, जैसा कि शहर में, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जो शहर हमेशा उसका घर रहा था। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड, इस शहर ने, एक्सपेक्टेंटली माने आशा अनुकूल, अवेटेड माने इंतजार किया था, हर अराइवल, उसके आगमन का, कल्पना कर रही है, ऐसी सोच रही है कि शहर में जाएगी वो, और ये पूरा शहर है उसका इंतजार कर रहा था। सीसा, सोफी ने देखा, मतलब कल्पना की, हर सेल्फ माने स्वयं की, राइडिंग की, वो सवारी कर रही थी, देयर, वहाँ, बिहाइंड जॉब, जॉब के पीछे बैठ करके। ही वॉर, जॉब पहने हुए था, न्यू, नए, शाइनिंग माने चमकदार, ब्लैक लेदर्स माने काले रंग के, लेदर्स माने चमड़े के जैकेट, चमड़े के कपड़े। एंड सी, और वह, ए येलो ड्रेस, पीली पोशाक पहने हुई थी, विद ए काइंड ऑफ कैप, एक प्रकार के दुपट्टे के साथ, कैप मन दुपट्टा, दैट फ्लू आउट, जो उड़ रहा था, बिहाइंड, पीछे। देयर वाज द साउंड, आवाज़ थी, ऑफ एप्लॉज माने तालियों की, एज द वर्ल्ड, जो ही संसार रोज मन खड़ा हुआ, टू ग्रीट देम, मन उनका अभिवादन करने के लिए। प्यारे बच्चों, सोफी कल्पनाओं में खोई हुई है और सोच रही है, कल्पना कर रही है किस प्रकार से उसका भाई है वो उसके पीछे बैठ करके शहर में जा रही है, और उसका भाई काले रंग के शानदार कपड़े, लेदर के कपड़े पहने हुए था, और वह स्वयं क्या पहने हुई थी, एक प्रकार का दुपट्टा पहने हुई थी, पीली ड्रेस पहनी हुई थी, और एक दुपट्टा था जो पीछे उड़ रहा था। ऐसी उसने केवल कल्पना की है। चलिए, वास्तविकता तो यह है कि सोफी जब जैंसी के साथ आई थी, अपने घर में मुड़ी थी, उसका पिता वहाँ था, छोटा भाई डेरेक भी था, जॉब नहीं मिला था, जॉब बगल वाले कमरे में एक मोटरसाइकिल के पार्ट को, हिस्से को वो सुधार रहा था, क्योंकि उसका भाई एक मोटर मिस्त्री था, नौसिखिया मिस्त्री था, नया मिस्त्री हुआ था, तो वो अपने भाई के पास गई थी, और बीच में ये सारी चीज़ें उसने कल्पना की हैं कि उसका भाई उसे कभी घुमाने ले जाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। अब आप वास्तविकता में आ जाइए कि सोफी अपने भाई के पास गई थी। ही सैट, उसका भाई, सैट बैठा हुआ था, फ्रॉनिंग माने त्योरियां चढ़ा करके, फ्रॉनिंग मीन्स क्या होता है, त्योरियां चढ़ाए हुए बैठा हुआ था। एट द ऑयली कंपोनेंट, किस पर, ऑयली माने तेलीय, कंपोनेंट माने तेलीय, एक पुर्जे पर। ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड्स,
ही क्रेडल्स, वह हिला रहा था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, एज दो, जैसे कि, इट वर ए स्मॉल, इट वर ये हो, ए स्मॉल एक छोटा सा, डम्ब माने गूंगा, एनिमल माने जानवर, एंड ही वाज विलिंग, और वह इच्छा कर रहा था, इट टू स्पीक, ये बोले। छोटा सा एक पार्ट था मोटरसाइकिल का, उसको वह हिला रहा था और ये कोशिश कर रहा था जैसे कि एक गूंगा जानवर हो, उसको बुलवाने की कोशिश कर रहा था। सोफी वहां पहुंची और उसने क्या कहा, आई मैट डैनी केजी, मैं डैनी केजी से मिली। सोफी सेड, सोफी ने कहा। प्यारे बच्चों, ये डैनी केजी कौन है? डैनी केजी एक आयरिश फुटबॉल खिलाड़ी है, आयरलैंड का फुटबॉल खिलाड़ी है। कौन? डैनी केजी। सोफी सेड, सोफी ने कहा। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली, उसने लुक्ड देखा, अराउंड चारों ओर, एब्रप्टली माने एकदम से। वेयर, कहाँ मिली थी डैनी केजी से? इन द आर्केड, बिथिका में मिली थी। बिथिका किसे कहते हैं बच्चों? झुरमुट। एक प्रकार का एक रास्ता, एक रास्ता, कच्चा रास्ता होता है जिस रास्ते के दोनों तरफ पेड़ होते हैं और पेड़ इस प्रकार से ऊपर से झुरमुट बना लेते हैं। पेड़ बढ़ते 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 ऊपर से एक छत जैसी बना लेते हैं। उसके नीचे जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? विथिका बोलते हैं, आर्केड बोलते हैं। मेहराबदार दरवाज़ा होता है उसको भी आर्केड बोलते हैं, विथिका बोलते हैं। गोल दरवाजे को अपन विथिका बोलते हैं। हिंदी का शब्द है विथिका, ध्यान रखना। इन द आर्केड, विथिका में, फनीली है ना, पर्याप्त रूप से आनंददायक था डैनी केजी। इट इज़ नेवर ट्रू, ये कभी सत्य नहीं है। आई डिड टू, मैं मिली थी। यू टोल्ड डैड, उसके भाई ने कहा क्या तुमने पिता को बताया, पिताजी को बताया? शी शूक हर हेड, तो सोफी ने अपना सिर हिला दिया। चेस्ट टर्न्ड एट हिज अनअवेयरनेस, वह दुखी हुई थी। एट हिज अनअवेयरनेस, अपने भाई की अज्ञानता पर। दैट ही वॉज ऑलवेज, कि वह हमेशा होता था। द फर्स्ट माने पहला व्यक्ति, टू शेयर बांटने वाला, हर सीक्रेट्स माने अपने रहस्यों को, अपनी रहस्य की बातों को बांटने वाला वो पहला व्यक्ति होता था। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। देयर, वहाँ, आई वॉज लुकिंग, में देख रही थी। एट द क्लॉथ्स माने कपड़ों पर। इन रॉयसीज विंडो, रॉयसी की खिड़कियों पर। वहन समवन केम, जब कोई आया। एंड स्टूड, खड़ा हो गया। बिसाइड मी, मेरी बगल में। एंड आई लुक्ड, और मैंने देखा। अराउंड, चारों ओर। एंड हु शुड इट बी, और ये कौन होना चाहिए? बट डैनी केजी, डैनी केजी के सिवाय। उस सोफी ने क्या कहा कि मैं रॉयसी की खिड़कियों पर कपड़े देख रही थी और अचानक मेरे पास आकर के, बगल में आकर के कोई खड़ा हो गया। मैंने देखा ये कौन है और कौन होना चाहिए? डैनी केजी के सिवाय, मतलब ये डैनी केजी था। ऑल राइट, ठीक है। वॉट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखाई देता है? ओ कमॉन, अरे कमॉन, चलो छोड़ो या आगे बढ़ो। यू नो, तुम जानते हो। वॉट ही लुक्स लाइक, वह कैसा दिखाई देता है? क्लोज टू, तो उसका भाई कहता है क्लोज टू, नज़दीक से कैसा लगता? आई मीन, मेरा मतलब है। उसका भाई कहता है तुम डैनी केजी से मिली थी तो डैनी केजी कैसा लगता है? तो उसकी बहन कहती है, यानी कि क्या कहते हैं, सोफी कहती है कि तुम जानते हो कि ये कैसा लगता है? तो वो कहता है कि नहीं, मेरा मतलब नज़दीक से कैसा लगता है, निकट से कैसा लगता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ बात हो प्यारे बच्चों, डैनी केजी एक आयरलैंड का खिलाड़ी था, फुटबॉल खिलाड़ी। ये इसकी बात हो रही है यहाँ। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप रास्ते में, आप कहते हो कि मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे मोदी जी मिल गए थे, मेरी उनसे बात हुई थी। या फिर मैं दिल्ली गया था और मैं कुछ खरीद रहा था, मैंने देखा मेरे पास में आकर के एक व्यक्ति खड़ा था। ये कौन हो सकता है सिवाय किसके? सचिन तेंदुलकर के, वही था। इस प्रकार से। वेल, अच्छा। ही हैज़ ग्रीन आइज़, उसके हरे रंग की आंखें हैं। जेंटल आइज़,
कोमल सज्जन आँखें हैं, एंड ही हैज़ नॉट सो टाल, और वह इतना लंबा नहीं है, एज यू वुड थिंक, जैसा कि तुम सोचते थे। सी वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया, इफ सी शुड से, कि क्या उसे बताना चाहिए, अबाउट हिज टीथ, उसके दांतों के बारे में, बट डिसाइडेड, लेकिन सोफी निश्चय किया, अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध। मतलब सोफी ने डैनी केजी के दांतों के बारे में उसको नहीं बताया, किसको, अपने भाई को। उसने तो केवल इतना बताया था कि ये इस प्रकार का थोड़ा सा लंबा दिखाई देता है, टेलीविजन में दिखता है उससे ज़्यादा। उसकी कोमल सज्जन आंखें हैं और वह हरे रंग की आंखें रखता है, ग्रीन आइज हैं उसके। देयर फादर हैड वॉश्ड, उसके पिता ने, उनके पिता ने, किसके, सोफी और उसके भाई जॉब के पिता ने, हैड वॉश्ड मन स्नान कर लिया था, व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आए, एंड हिज फेस, उसका चेहरा, एंड आर्म्स, और उसकी भुजाएं, वर शाइनी माने चमकदार थीं, एंड पिंक, और गुलाबी हो गई थीं, एंड ही स्मेल्ड, और उससे गंध आ रही थी, ऑफ सोप माने साबुन की। प्यारे बच्चों, वो पहले दिया गया था SOAF, वो सोफी का शॉर्ट नाम है, और यहाँ दिया गया SOAP, सोप, ये क्या है, साबुन। SHOP, सोप माने दुकान, ध्यान रखना। ही स्विच्ड ऑन, उसके पिता ने चालू कर दिया, चला दिया, द टेलीविजन, दूरदर्शन टेलीविजन, टीवी चला दिया। टॉस्ड, उछाल दिया, वन ऑफ लिटिल डायरेक्ट शूज, एक छोटे से डायरेक्ट का शूज यानी जूता उछाल दिया था, फेंक दिया था, फ्रॉम हिज चेयर, अपनी कुर्सी से, ऑन टू द सोफा, किस पर, सोफे पर, एंड सेट डाउन, और बैठ गया था, विद ए ग्रंट माने गुर्राते हुए, हुंकार के साथ, हूं करते हुए बैठ गया। सोफी मैट डैनी केजी, सोफी मिली थी, किससे मिली थी, डैनी केजी से मिली थी। जॉब सेट, जॉब ने कहा, जॉब ने क्या कहा कि सोफी डैनी केजी से मिली थी। सोफी रिगल्ड, जॉब ने उसके पिता को बता दिया कि सोफी डैनी केजी से मिली थी, डैनी केजी मिला था उसको मार्केट में। सोफी रिगल्ड, सोफी छटपटाई, विचलित हुई, वेयर, जहाँ, सी वॉज सिटिंग, वह बैठी हुई थी, एट द टेबल माने मेज पर, जहाँ वो बैठी हुई थी वहीं वो थोड़ी सी छटपटाई थी। कौन, सोफी। हर फादर, उसके पिता ने, टर्न हिज हेड, अपना सिर घुमाया, ऑन हिज थिक नेक, अपनी मोटी गर्दन पर, टू लुक, देखने के लिए, एट हर, उसकी ओर, किसकी ओर, सोफी की ओर। सोफी की ओर देखने के लिए उसके पिता ने अपना सिर घुमाया। हिज एक्सप्रेशन, उसके पिता का अभिव्यक्ति, वॉज, थी, वन ऑफ डिसडेन, एक तिरस्कार की तरह, वन मान एक, ऑफ डिसडेन माने तिरस्कार। इट इज ट्रू, जॉब सेड, जॉब ने कहा यह सत्य है, जॉब ने क्या कहा, यह सत्य है। आई वंस न्यू, मैं एक बार जानता था, ए मैन, एक आदमी को, हु हैड नोन, जो जानता था, टॉम फिन्नी, किसको जानता था, टॉम फिन्नी को। उसके पिता क्या कहते हैं, मैं एक आदमी को जानता था जो टॉम फिन्नी को जानता था। टॉम फिन्नी कौन, ये भी एक फुटबॉल खिलाड़ी रहा था पहले। तो उसके पिता कहते हैं मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो आदमी टॉम फिन्नी को जानता था। जैसे आप कह देते हो कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, या मेरा एक मित्र है, वो किसको जानता है, रोहित शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी को जानता है। ऐसे होता है, नहीं होता। हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो टॉम फिन्नी को जानता था। हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, रेवरेंटली, सम्मानपूर्वक देखते हुए, टू द टेलीविजन, टीवी की ओर, बट लेकिन दैट वाज लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन ये बहुत लंबे समय पहली बात है। यू टोल्ड अस, तुमने हमको बताया। जॉब सेड, जॉब ने कहा कि हाँ ये बात तुमने हमको बताई थी। केजी माइट बी, डैनी केजी माइट भी हो सकता है, दैट गुड, इतना अच्छा, इतना महान, समडे, किसी दिन। टॉम फिन्नी की तरह ही डैनी केजी जो नया फुटबॉल खिलाड़ी है वो भी इतना महान हो सकता है। बेटर देन दैट, उससे भी अच्छा हो सकता है। इवन दैट, इवन उससे भी। ही इज द बेस्ट, वह सबसे अच्छा है। ये किसने कही ये बात, सोफी ने। चलिए प्रश्न चेंज कीजिए, प्रश्न नंबर
70. इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, हाँ यदि वह अपने आप को नियंत्रण में रखे। प्यारे बच्चों, कीप हिज हेड ऑन हिज शोल्डर का मतलब, कीप हेड्स ऑन शोल्डर्स का मतलब होता है अपने कंधों पर सिर रखना। यानी ये एक प्रकार का मुहावरा है, लोकोक्ति है, जिसका मतलब होता है अपने आप को नियंत्रण में रखना। हाँ, वो टॉम पिन्नी से भी अच्छा हो सकता है यदि अपने आप को नियंत्रण में रखे। इफ़ दे लुक आफ्टर, यदि वे लोग देखभाल करें, हिम उसकी प्रॉपरली उचित तरीके से। यदि फुटबॉल संघ वाले डैनी केजी का अच्छे से देखभाल करें, उससे भी अच्छा हो सकता है। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस माने परेशानियां, व्यवधान हो सकते हैं फॉर ए यंगस्टर, एक युवा व्यक्ति के लिए, इन द गेम माने खेल में, दीज डेज इन दिनों खेल में किसी युवा व्यक्ति के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस माने बाधाएं हो सकती हैं। ही विल बी ऑल राइट, वह बिल्कुल अच्छा होगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम, वह सबसे अच्छी टीम के साथ है। इन द कंट्री मन, देश में सबसे अच्छी टीम के साथ वो है। ही इज़ वेरी यंग यट, वह अभी छोटा है। ही इज़ वह है, वेरी यंग बहुत ही छोटा, यट मान अभी। ही इज़ ओल्डर, वह बड़ा है, देन आई एम, मुझसे, लेकिन मुझसे तो वो बड़ा है। टू यंग, बहुत ही छोटा है, रियली वास्तव में, फॉर द फर्स्ट टीम, पहली टीम के लिए, अव्वल दर्जे की टीम के लिए, प्रथम श्रेणी की टीम के लिए तो अभी छोटा है। यू कांट आर्ग्यू, तुम तर्क नहीं कर सकते हो, विद दैट, उसके साथ, सॉर्ट ऑफ एबिलिटी मान उस प्रकार की योग्यता क्षमता के साथ, इस प्रकार की क्षमता के लिए तुम तर्क नहीं कर सकते हो। ही इज गोइंग टू बाई ए शॉप, वह एक दुकान खोलने जा रहा है या वह एक दुकान खोलेगा। सोफी सेड, सोफी ने कहा, फ्रॉम द टेबल, मेज से। मेज पर बैठे बैठे ही सोफी ने क्या कह दिया कि डैनी केजी दुकान खोलने वाला है, दुकान खोलेगा। हर फादर ग्रीमेज, उसके पिता ने मुंह बनाया। वेयर डिड यू हियर दैट, तुमने ये कहाँ से सुना कि डैनी केजी दुकान खोलने वाला है। ही टोल्ड मी सो, हाँ उसने मुझे ऐसा बताया था। ही टोल्ड मी, डैनी केजी मुझसे मिला था और उसने मुझे बताया था। मी मन मुझे, सो माने ऐसा। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। समथिंग, कुछ, इनऑडिबल, नहीं सुनने योग्य आवाज में। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ, और स्वयं को घसीट करके ले गया। राउंड इन ए चेयर, अपनी कुर्सी पर। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, दिस यह है, अनदर माने दूसरी, ऑफ यूर तुम्हारी, वाइल्ड स्टोरीज माने मनगढ़ंत कहानी। वाइल्ड स्टोरी मान जंगली कहानी नहीं बच्चों, मनगढ़ंत कहानी। हाँ, ये तुम्हारी एक और मनगढ़ंत कहानी है। ये और तुम्हारी क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है। शी मैट हिम इन द आर्केड, शी मैट, हाँ सोफी मिली थी, हिम उससे, इन द आर्केड, कहाँ मिली थी, बिथिका में मिली थी। सोफी कहाँ मिली थी उससे, बिथिका में मिली थी। जॉब सेड, जॉब ने कहा। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, हाउ इट हैड बीन, ये कैसा था। वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों, यू आर गोइंग टू टॉक, तुम बात करने जा रही हो, यूर सेल्फ, अपने आप को, इनटू ए लोड ऑफ ट्रबल माने मुसीबत भरे वजन में। तुम इन दिनों एक मुसीबत भरे वजन की बात करने जा रही हो। हर फादर साइड, उसके पिता ने कहा। एग्रेसिवली माने आक्रामकता पूर्वक कहा था। हाँ, तुम अपने आप को मुसीबत में डालने जा रही हो इन दिनों। जॉफ नोज इट इज ट्रू, जॉफ जानता है यह सत्य है। डोंट यू जॉफ, जॉफ क्या तुम नहीं जानते हो। सोफी ने जॉफ का नाम ले दिया कि जॉफ जानता है ये सत्य है। जॉफ को क्या पता, जॉफ को भी तो उसने ही बताया था कि मैं डैनी केजी से मिली थी। और अब क्या कह दिया, हाँ जॉफ जानता है, जॉफ से पूछ लो, जॉफ ये सत्य है मैं डैनी केजी से मिली थी। ही वॉन्ट बिलीव यू, वह तुम पर विश्वास नहीं करेगा। दो ही वुड लाइक टू, चाहे वो विश्वास करना पसंद करे फिर भी वो विश्वास नहीं करेगा। चलिए अगले
जो पार्ट है यहाँ कुछ स्टार से बने हुए हैं, यहाँ से आगे आते हैं। द टेबल लैम्प, टेबल के लैंप माने दीपक ने, कास्ट एंड एम्बर माने एक आभा डाली, कास्ट माने डाली, एम्बर माने आभा पीली किरणें, एम्बर ग्लो माने पीले रंग की चमक डाली, एक्रॉस और ब्रदर्स बेडरूम वॉल अपने भाई के शयन कक्ष की दीवार पर, एंड एक्रॉस द लार्ज पोस्टर बड़े बड़े पोस्टर की ओर, ऑफ यूनाइटेड माने यूनाइटेड की यूके की, फर्स्ट टीम माने प्रथम, टीम स्क्वाड माने दल की, एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स, और रो माने कतार लगी हुई थी, ऑफ कलर्ड माने रंगीन, फोटोग्राफ्स माने फोटोज़ की, छाया चित्रों की, बीनीथ माने उसके नीचे, 3 ऑफ देम उनमें से 3 फोटो, ऑफ द यंग माने युवा, आयरिस आयरलैंड के, प्रोडोगी माने प्रतिभा, केजी की थी। आयरलैंड की जो प्रतिभा, कौन सी प्रतिभा आयरलैंड की? डैनी केजी, उसके 3 फोटो लगे थे। बहुत फोटो लगे हुए थे लेकिन उनमें से 3 किसके थे? आयरलैंड के थे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट टीम अव्वल दर्जे की टीम, स्क्वाड माने दल, ध्यान रखना, टीम माने भी दल होता है, स्क्वाड माने भी एक ग्रुप या समूह दल होता है, लेकिन दोनों शब्द एक साथ आए हुए हैं। तो टीम शब्द है वो फर्स्ट टीम के लिए आया हुआ है, और स्क्वाड किसके लिए आया हुआ है? उस दल के लिए जिसमें डैनी केजी शामिल है। ये ध्यान रखना। प्रॉमिस, वादा करो, यू विल टेल नो वन, सोफी ने कहा, सोफी ने अपने भाई जॉब से कहा तुम वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं डैनी केजी से मिली थी। नथिंग टू टेल, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। इज देयर, क्या ऐसा है? प्रॉमिस जॉब, जॉब वादा करो, डैड वुड मर्डर मी, पिताजी मुझे मार देंगे, ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, केवल वह सोच लें ये सत्य हो। प्लीज जॉब, कृपया जॉब, क्रिस्ट सोफी, भगवान के लिए सोफी, या क्रिस्ट ईसा मसीह के लिए आता है बच्चों, तो उनके लिए, ईसाइयों के लिए क्या है? क्रिस्ट माने, आप में से कोई हो पढ़ने वाला हो तो क्रिस्ट जो होते हैं ईसा मसीह को भगवान मानते हैं, या भगवान ही कहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते ईसा मसीह के लिए सोफी, नहीं, भगवान के लिए सोफी। यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी विद्यालय में हो, स्कूल में पढ़ती हो। केजी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, केजी मस्ट हैव, डैनी केजी जरूर रखता होगा स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स मान लड़कियों की कतारें। नो नहीं, ही डजंट, वह नहीं रखता है। हाउ कुड यू नो दैट, तुम ये कैसे जानती हो? ही जियर्ड, जॉफ ने उसका उपहास किया, मजाक बनाया। ही टोल्ड मी दैट इज़ हाउ, उसने मुझे ऐसा बताया था। सोफी क्या करिए, मुझे डैनी केजी मिला था, उसने मुझे बताया था। कैसा बताया था? कि वह लड़कियां नहीं रखता है। एज इफ, जैसे कि एनीवन वुड टेल, कोई बताएगा ए गर्ल, एक लड़की को, समथिंग लाइक दैट, समथिंग कुछ लाइक दैट, इस प्रकार का, जैसे कि कोई लड़की को ऐसी बात बताएगा। यस हाँ, ही डिड, उसने बताया था। ही इजंट लाइक दैट, वह ऐसा नहीं है। ही, वह है, क्वाइट माने बिल्कुल शांत, नॉट नहीं, एज क्वाइट, नॉट एज क्वाइट, इतना शांत नहीं है, एज ऑल दैट, जितना कि वह, अपैरेंटली, स्पष्ट रूप से वह है, इतना शांत तो वो नहीं है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं था। जॉब, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, ये मैं थी जो पहले बोली। सोफी अपने भाई जॉब से कह रही है। व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, हु इट वॉज, ये कौन था? आई सेड, मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ़ करना, बट आरंट यू डैनी केजी, क्या तुम डैनी केजी नहीं हो? एंड ही लुक्ड, और वह दिखाई दिया, सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, मन थोड़ा सा आश्चर्यचकित। एंड ही सेड, और उसने कहा, यस हाँ, दैट इज़ राइट, ये बिल्कुल ठीक है। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, इट मस्ट बी हिम, ये वही होगा, बिकॉज, क्योंकि ही हैड द एक्सेंट, ही हैड, उसके पास था, वह रखता था, एक्सेंट माने लहजा, यू नो, तुम जानते हो, एक्सेंट माने बोलने का लहजा, तरीका। लाइक वहन दे इंटरव्यूड, उसी प्रकार का दे, उन लोगों ने इंटरव्यूड हिम, उसका इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार लिया था, ऑन द टेलीविज़न, किस पर? दूरदर्शन पर।
सो इसलिए आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे मांगा, आस्क्ड फॉर मांगा, एन ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ, फॉर लिटिल डेरेक, छोटे से डेरेक के लिए, बट लेकिन नाइदर ऑफ अस, हम में से किसी के पास नहीं, हैड था, एनी पेपर, कोई भी कागज, और ए पेन, या कोई भी कलम। सो देन वी जस्ट टॉक्ड ए बिट, इसलिए देन तब वी जस्ट, हमने केवल, टॉक्ड, बात की, ए बिट माने थोड़ी सी, अबाउट द क्लॉथ्स, कपड़ों के बारे में, इन रॉयसीज विंडो, रॉयसी की खिड़कियों पर। ही सीम्ड, वह प्रतीत हुआ, लोनली माने अकेला, वह अकेला प्रतीत हुआ था। आफ्टर, आखिरकार, इट इज लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता है, फ्रॉम द वेस्ट माने पश्चिम से, ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के पश्चिम से यहाँ तक पहुँचने एक लंबा रास्ता है। एंड देन, और तब, जस्ट एज ही वाज गोइंग, जो ही वो जा रहा था, ही साइड, उसने कहा, इफ़ आई वुड केयर, कि क्या मैं परवाह करूं, टू मीट हिम, उससे मिलने की, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ही वुड गिव मी, वह मुझे देगा, एन ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ देगा, देन तब, ऑफ कोर्स, वास्तव में, आई साइड, मैंने कहा, आई वुड, मैं मिलूंगी, एज इफ, जैसे कि, ही वुड एवर शो अप, जैसे वो तुमको कभी दिखाई देगा। यू डू बिलीव मी, तुम मुझ पर विश्वास तो करो, नाउ अब, डोंट यू, क्या तुम नहीं करते हो। ही ड्रैग्ड, जॉफ ने खींचा, हिज जैकेट, अपनी जैकेट को, विच वॉज शाइनी, जो चमकदार थी, एंड शेपलेस, और आकृतिहीन थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे से खींचा, एंड पुश्ड हिज आर्म्स, अपनी भुजा डाली, इनटू इट, इसमें। शी विश्ड, उसने इच्छा प्रकट की, ही पेड, वह दे, मोर अटेंशन, अधिक ध्यान, टू हिज अपीयरेंस, अपनी सूरत पर। सोफी ने अपने भाई के बारे में क्या सोचा, कि वह उसका भाई अपनी सूरत पर ध्यान दे। विश्ड, इच्छा प्रकट की, ही केयर्ड मोर, ही केयर्ड, वह परवाह करे, मोर मीन ज़्यादा, अबाउट क्लॉथ्स माने कपड़ों के बारे में। ही वॉज टाल, वह लंबा था, विद स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, डार्क माने एक, काला तो यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन जो सांवला रंग होता है यहाँ उसके लिए यूज में लाएंगे डार्क फेस। ब्लैक फेस नहीं कह सकते, वो काला चेहरा होता है, लेकिन यहाँ डार्क फेस का मतलब चेहरा थोड़ा सा सांवला। उसका भाई लंबा था, मजबूत और सांवला चेहरा था उसके भाई का, हैंडसम, सुंदर था। शी थॉट, उसने सोचा, इट इज़, यह है, द अनलाइकलीस्ट थिंग माने सबसे अधिक काल्पनिक बात, आई एवर हेयर, जो मैंने कभी सुनी। ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा कि सबसे अधिक काल्पनिक बात मैंने आज सुनी है। 3 स्टार फिर आ गए हैं, यहाँ से फिर चेंज कीजिए, मतलब आगे चलते हैं। ऑन सैटरडे, शनिवार को, ऑन सैटरडे माने शनिवार को, दे मेड, उन्होंने बनाया, देयर, अपना, वीकली माने साप्ताहिक, पिलग्रिमेज माने कार्यक्रम, टू वॉच, देखने का, यूनाइटेड माने यूनाइटेड टीम का मैच देखने का प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम बनाया शनिवार को। सोफी एंड हर फादर, सोफी और उसका पिता, एंड लिटिल डेरेक, और छोटा डेरेक, छोटा भाई डेरेक, वेंट, चले गए थे, डाउन, नीचे की ओर, नियर द गोल, गोल के निकट। फुटबॉल के मैच में गोल के निकट जो जगह थी वहाँ बैठ गए थे। जॉफ, एज ऑलवेज, जॉफ हमेशा की तरह, वेंट, चला गया, विद हिज मेट्स, अपने साथियों के साथ, हायर अप, हायर मन ऊपर, अप माने हायर मन ऊंचा, अप मान ऊपर। यूनाइटेड वॉन 2-0, यूनाइटेड की टीम वॉन जीत गई, 2-0 मान 2-0 से। एंड केजी ड्रॉप इन द सेकंड गोल, और डैनी केजी ने ड्रॉप किया द सेकंड गोल माने दूसरा गोल किया था। ए ब्लेंड, एक मिश्रण, ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का, एंड आयरिश जीनियस, और आयरलैंड की प्रतिभा का। मासूमियत और आयरलैंड की प्रतिभा का एक मेल था। कौन कौन? डैनी केजी। गोइंग, जाते हुए, राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स माने 2 बड़े बड़े गोल कीपरों से, गोल रक्षकों से, ऑन द एज माने किनारे पर, ऑफ द पेनल्टी एरिया मान निषिद्ध क्षेत्र में। पेनल्टी निषिद्ध क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र का मतलब गोल में जहाँ
लाइन खींची हुई है उससे बाहर जाते हैं तो पेनल्टी निषिद्ध, यानी कि वहाँ से आगे जाओगे तो आपको पेनल्टी जुर्माना लगेगा। विद हर फादर, अपने पिता के साथ स्क्रीमिंग चीखते हुए, फॉर हिम उसके लिए, टू पास गुजरने को, एंड बीटिंग और वह डैनी केजी पीटते हुए या आगे निकलते हुए, द हेजिटेंट गोलकीपर माने हिचकिचाते हुए या भ्रमित गोलकीपर से, फ्रॉम ए डजन यार्ड्स माने 1 दर्जन यार्ड की दूरी से, यार्ड माने गज, 1 दर्जन गज की दूरी से, यार्ड मान आंगन भी होता है लेकिन यार्ड मान यहाँ क्या होगा, गज। सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी चमक उठी थी, विद प्राइड माने गर्व से। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद, जॉफ वाज एक्सटेटिक, जॉफ भी प्रसन्न हो गया था। आई विश काश, या मैं इच्छा करता हूं, ही वॉज एन इंग्लिश मैन, वह एक अंग्रेज होता। अंग्रेज नहीं था डैनी केजी, आयरिश था, आयरलैंड का था। प्यारे बच्चों, यूनाइटेड टीम इसलिए कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम जो बनता है वो आयरलैंड, ब्रिटेन और इनसे मिलकर के बनता है। अकेले ब्रिटेन को, इंग्लैंड को यूके नहीं कहते हैं। काश, या मैं इच्छा करता हूं, वह यानी कि डैनी केजी एक अंग्रेज होता। समवन सेड, किसी ने कहा, ऑन द बस, किस में, बस में कहा। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, आयरलैंड विल विन जीतेगा, द वर्ल्ड कप माने विश्व कप जीतेगा। लिटिल डेरेक, छोटे डेरेक ने, टोल्ड बताया, हिज मदर अपनी माँ को, व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब सोफी ब्रॉट लाई हिम अपने उस भाई को, होम माने घर। हर फादर वाज गॉन, उसका पिता चला गया था, टू द पब, मधुशाला में, बार में, शराब खाने में चला गया था, टू सेलिब्रेट माने खुशी मनाने के लिए। यूके जीत गया था और यूके जीतने पर उसका पिता खुशी मनाने के लिए कहाँ चला गया था, सेलिब्रेट करने चला गया था, शराब पीने चला गया था। वॉट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, तुम ये क्या कह रहे हो। जेंसी सेड, जेंसी ने कहा, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में। यूर जॉब टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी केजी, जेंसी जो उसकी सहेली, पहले जिक्र किया गया है सोफी की सहेली, उस जेंसी ने सोफी से पूछा कि तुम्हें क्या कह रही हो। तो सोफी ने कहा, किसके बारे में, अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में। तो जेंसी बोल रहे कि यूर जॉब, तुम्हारे जॉफ भाई ने, टोल्ड आवर फ्रैंक, हमारे फ्रैंक भाई को बताया था, यू मेट डैनी केजी, कि तुम डैनी केजी से मिली थी। दिस वाजंट एन इन क्वेश्चन, ये कोई पूछताछ नहीं थी। जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, लेकिन जेंसी क्या हो रही थी, एक जिज्ञासु हो रही थी, उत्सुक हो रही थी। बट सोफी वॉज स्टार्ट लेट, लेकिन सोफी भी स्तब्ध रह गई थी, आश्चर्यचकित रह गई थी। ओ दैट, अरे उसके बारे में। 71 पेज समाप्त हो गया, 72 पेज पर आ जाइए, पृष्ठ बदल लीजिए अपना। जेंसी फ्रॉन, प्यारे बच्चों, जब उसने कहा था कि तुम्हारे भाई जॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था कि तुम डैनी केजी से मिली थी, तो एक बार तो सोफी को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फिर कहा, अरे वो। जेंसी फ्रॉन, जेंसी ने त्योरियां चढ़ा ली, थोड़ी सी क्रोधित गुस्से में हुई। सेंसिंग, महसूस करते हुए, सी वॉज कवरिंग, कि सोफी को छुपा रही थी। यस दैट, हाँ वो। वेल ठीक है, यस हाँ, आई डिड, मैं मिली थी। यू नेवर डिड, तुम कभी नहीं मिली थी। जेंसी एक्सप्लेन, जेंसी ने एक्सप्लेन माने बताया। सोफी ग्लेयर एट द ग्राउंड, सोफी ने ग्लेयर, घूर करके देखा, एट द ग्राउंड, जमीन पर। डैम दैट जॉब, उस जॉब का बुरा हो। दिस वॉज ए जॉब थिंग, ये जॉब था, नॉट ए जेंसी थिंग, जेंसी नहीं थी। इट वॉज मीन्ट, इसका मतलब था, टू बी समथिंग स्पेशल, कुछ विशिष्ट था। जस्ट बिटवीन देम, ठीक उनके बीच में। समथिंग सीक्रेट, कुछ रहस्य था। इट वॉजंट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये बिल्कुल भी जेंसी नहीं थी। टेल गॉकी जेंसी, उस बेहूदी जेंसी को बता दो, समथिंग कुछ, लाइक दैट, इस प्रकार का। एंड होल नेबरहुड, और पूरा पड़ोस, वुड गेट टू नो माने जान जाएगा, इट इसको। डैम दैट जॉब, उस जॉब का बुरा हो। वॉज नथिंग सेक्रेड, कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रख सकता, कोई भी चीज़ पवित्र नहीं रख सकता। इट इज़ ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है। मीन टू बी, रहस्य रखने के लिए। आई विल कीप ए सीक्रेट, मैं रहस्य रखूंगी। सोफी, यू नो दैट, तुम इस बात को जानती हो।
तो सोफी क्या करे, आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, आई वॉजंट गोइंग टू टेल, मैं नहीं बताने जा रही हूँ, एनी वन किसी को भी। देयर विल बी राइट ओल्ड रॉ, देयर विल बी होगी राइट वन ठीक, ओल्ड रॉ माने वही पुराना, रॉ माने भीड़। इफ माई डैड गेट्स टू हेयर, रॉ माने भीड़, एक प्रकार का भीड़ इकट्ठी हो जाना और वहां झगड़ा होना। इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, यदि मेरे पिताजी इसके बारे में सुन ले तो वही पुराना झगड़ा हो जाएगा, वही पुरानी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। जैंसी ब्लिंक्ड, जैंसी ने पलकें झपकाई, ए रो, क्या एक भीड़ हो जाएगी। आई वुड हैव थॉट, मैंने सोचा, ही हैड बी चफ्ड एज एनीथिंग, वो ऐसा ही होगा, ऐसा ही सामान होगा जैसे कि कोई और चीज़। शी रियलाइज, उसने महसूस किया, देन तब दैट जैंसी डिडंट नो, जैंसी को नहीं पता था, अबाउट द डेट मानी तारीख के बारे में, ए बिट मन थोड़ा सा भी। जॉब हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जॉब ने हैडंट टोल्ड नहीं बताया था, अबाउट दैट उसके बारे में। सी ब्रीथड, उसने सांस ली, मोर इजीली अधिक आसानी से। सो जॉब हैडंट लेट अर डाउन, इसलिए तो जॉब ने उसे हैडंट लेट डाउन माने नज़रों में नहीं गिरने दिया, आफ्टर आखिरकार। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, इन हर, उसमें, आफ्टर आखिरकार। आफ्टर ऑल आखिरकार, समथिंग कुछ चीज़ें, माइट बी सैक्रेड माने छुपा के रखी गई थी। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग, ये केवल एक छोटी सी थिंग माने चीज़ थी। रियली, वास्तव में। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, मैंने उसको मांगा, एन ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ के बारे में। बट लेकिन वी हैडंट एनी पेपर, लेकिन हमारे पास कोई कागज़ नहीं था और पेन या पेन नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, इसलिए अच्छा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जॉब सेड, और जॉब ने क्या बताया था। सोफी जैंसी से पूछ रही है, कहाँ में मिली थी, लेकिन हमारे पास पेन कागज़ नहीं था ऑटोग्राफ लेने के लिए, हस्ताक्षर लेने के लिए। तो क्या हुआ, हमारे पास पेन नहीं था, तो उसने, सोफी ने जैंसी से फिर पूछा था कि जॉब ने और क्या बताया था। जीसस, भगवान के लिए, जीसस ईसा मसीह। आई विश काश आई वुड हैव बीन देयर, मैं भी वहाँ होती। जैंसी सोच रही है भगवान के लिए मैं भी वहाँ होती। ऑफ कोर्स, वास्तव, माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट। ऑफ कोर्स, वास्तव, माई डैड, मेरे पिताजी, डिडंट वांट, नहीं चाहते थे, टू बिलीव इट, इस पर विश्वास करना। यू नो, तुम जानते हो, वॉट ए मिजरी ही इज, वे कितने कष्टकारक हैं। बट लेकिन द लास्ट थिंग, अंतिम बात, आई नीड, मैं चाहती हूँ, इज क्यू माने, आई नीड मुझे आवश्यकता, मैं चाहती हूँ, इज क्यू माने कतार, पंक्ति, और पीपल माने लोगों की, राउंड आवर हाउस, हमारे घर के चारों ओर, आस्किंग हिम, मुझसे पूछते हुए, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट डैनी के जी, ये डैनी के जी के बारे में क्या है। ही वुड मर्डर मी, तो ऐसा कुछ होगा तो मेरे पिता मुझे मार देंगे। एंड यू नो, तुम जानते हो, हाउ माई मम गेट्स, मेरी माँ कैसे हो जाती है, वैन देयर इज, रोज अभी झगड़ा होता है। जैंसी सैड, हस्ड, जैंसी ने कहा, हस्ड माने शर्म से लाल होकर के, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास करो। सोफ, यू नो दैट, तुम इस बात को जानती हो। जैंसी ने क्या कहा, सोफी तुम जानती हो, मुझ पर विश्वास करो। HUSHD, हस्ड मान होता है शर्म से लाल हो जा करके, बिल्कुल धीमे से बात करते हैं, धीमे से बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, हस्ड कहलाता है, फुसफुसाना, विस्पर। चलिए बच्चों, 72 पेज ही चल रहा है, वही 3 स्टार फिर आ गए हैं, इस पर चलते हैं। आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद, इस पूरी जो कहानी, ये दृष्टांत दिया गया है, सोफी नाम की लड़की, वो हमेशा कल्पना करती रहती है, डैनी केजी उसे कभी नहीं मिला था, ना मिलेगा, लेकिन वो कल्पना करती रहती है। आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद, सी वॉक्ड, सोफी चली थी, बाय द कैनाल, नहर के सहारे सहारे, अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ, एक छायादार रास्ते के सहारे सहारे, लाइटेड, जहाँ उजाला था, ओनली केवल, बाय द ग्लेयर माने चमक से, ऑफ द लैम्प्स, दीपकों की, फ्रॉम द वार्प, जो नौका घाट से दीपकों का उजाला आ रहा था। वार्प मान नौका घाट, बंदरगाह कह सकते हो। एक्रॉस द वाटर माने पानी के पार, झील के पार नौका घाट बना हुआ था, जहाँ उजाला था, वहीं से
दूसरी जगह उजाला पहुंच रहा था जहां सोफी गई थी। एंड द अनसीजिंग ड्रोन, और लगातार ड्रोन माने भिनभिनाहट की आवाज़ थी, ऑफ द सिटी, शहर की, वाज मफल्ड माने धीमी हो गई थी, एंड डिस्टेंट, और दूर हो गई थी। इट वॉज ए प्लेस, सोफी एक ऐसे स्थान पर थी, सी हैड ऑफन प्लेड, जहाँ वह अक्सर खेली थी, इन वैन सी वॉज चाइल्ड, जब वह बच्ची थी। सोफी कहीं गई थी शाम को घूमने, और वो ऐसी जगह चली गई थी जहाँ नौका घाट से दूसरी तरफ एक रास्ता था, जिस रास्ते पर पेड़ थे वहाँ, और ऐसी जगह पर गई थी वो जहाँ वो बचपन में खेलती थी। देयर वाज ए वुडन बेंच, एक लकड़ी की बेंच भी थी, बीनीथ ए सॉलिटरी एल्म, बीनीथ मन नीचे, ए सॉलिटरी मन एक अकेले, एल्म माने एल्म के पेड़ के, एल्म एक पेड़ आता है, एल्म के पेड़ के नीचे, अकेले पेड़ के नीचे एक बेंच भी बिछी हुई थी, वेयर जहाँ लवर्स माने प्रेमी, समटाइम्स माने कभी कभी, केम माने आते थे। शी सेट डाउन, सोफी बैठ गई थी, टू वेट, इंतजार करने के लिए। इट वॉज द परफेक्ट प्लेसेज, यह वॉज था, द परफेक्ट माने सही, पूर्ण, प्लेसेज मन स्थान। शी हैड ऑलवेज थॉट सो, उसने हमेशा ऐसा सोचा था। फॉर मीटिंग, मुलाकात के लिए, ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु विश्ड, जो इच्छा करते थे, नॉट टू बी ऑब्जर्व मन नहीं देखा जाना। शी न्यू, वह जानती थी, ही वुड अप्रूव, वह आएगा। कौन आएगा? डैनी केजी। डैनी केजी ने उससे कहा था कि वो अगले सप्ताह उससे मिलेगा, इसलिए सोफी उससे मिलने चली गई थी। किससे? डैनी केजी, आयरलैंड के खिलाड़ी से। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ कोई खिलाड़ी से वो पहले भी नहीं मिली थी, ना डैनी केजी ने उससे कुछ कहा था, ना डैनी केजी वहाँ आया था। केवल एक अवसर था, ये प्रश्न है, 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि डैनी केजी से सोफी साक्षात कब मिली थी, कब देखा था डैनी केजी को साक्षात? जब देखा था जब सोफी अपने परिवार के साथ यूनाइटेड का मैच देखने गई थी, तो स्टेडियम में उसने डैनी केजी को साक्षात देखा था, अन्यथा डैनी केजी से कभी वो नहीं मिली थी। केवल वो इस पूरे पाठ में कल्पना करती है। फॉर सम व्हाइल, कुछ समय तक, वेटिंग, इंतजार करते हुए, सी इमेजिन, उसने कल्पना की, हिज कमिंग, उसके आगमन की। किसके आगमन की? डैनी केजी के आगमन की। सी वॉच्ड, उसने देखा था, अलोंग द कैनाल, नहर के सहारे सहारे देखा था। सीइंग हिम, उसे देखते हुए, कम आउट, बाहर आते हुए, ऑफ द शैडोज माने छाया से, परछाई से। इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, हर ओन कंसिक्वेंट, अपने स्वयं के परिणाम की, एक्साइटमेंट मन उत्सुकता को। नॉट अंटिल, जब तक कि नहीं, समटाइम हैड एलिप्सेड, कुछ समय गुजर गया था, डिड सी बिगेन, तो सोफी ने बिगेन शुरू कर दिया, बैलेंसिंग मन संतुलन बनाना, अगेंस्ट दिस, इसके विरुद्ध, द आइडिया की, ये विचार, ऑफ इज नॉट कमिंग, उसके नहीं आने का। उसका विचार क्या था? नहीं आने का विचार था। तो किसके नहीं आने का? डैनी केजी के नहीं आने का विचार था। उसने इंतजार किया था, लेकिन फिर सोचा डैनी केजी नहीं आएगा, तो उसने इस विचार आने और नहीं आने के विचार के बीच में संतुलन बनाना शुरू कर दिया था। चलिए बच्चों, 73 पेज पर आ जाइए, ऊपर ही। हेयर आई सिट, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, सी सेड, उसने कहा, टू हरसेल्फ माने स्वयं से, अपने आप से कहा। किसने कहा था अपने आप से? किसने कहा था अपने आप से? सोफी ने, कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, विशिंग, इच्छा कर रही हूँ, डैनी वुड कम, डैनी आएगा, डैनी केजी, वो डैनी नहीं, बॉलीवुड वाला डैनी। विशिंग, इच्छा कर रही हूँ, ही वुड कम, वह आएगा, एंड सेंसिंग, और महसूस करते हुए, द टाइम पासिंग, समय गुजर रहा है। आई फील, मैं महसूस करती हूँ, द पैंग्स, दुख, ऑफ डाउट माने संदेह का, स्टिरिंग, जो झकझोर रहा है, हिला रहा है, इनसाइड माने अंदर से, मी माने मुझे। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसको नज़र रखती हूँ, देखती हूँ, बट लेकिन स्टिल, फिर भी, देयर इज नो साइन, कोई निशान नहीं, ऑफ हिम, उसका। सोच रही है कि वो नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, मैं देख रही हूँ, नज़र रख रही हूँ, लेकिन फिर भी उसका एक निशान चिन्ह भी नहीं है। आई रिमेंबर, मैं याद करती हूँ, जॉब सेइंग, जॉब कह रहा था, ही वुड नेवर कम, वह कभी नहीं आएगा। सोफी बैठी बैठी सोच रही है वहाँ जहाँ वो डैनी केजी से मिलना चाहती, लेकिन डैनी केजी था नहीं, वो कल्पना कर रही है कि जॉब कह रहा था कि वो नहीं आएगा,
एंड हाउ नॉन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और कैसे नॉन ऑफ देम उनमें से किसी ने नहीं बिलीव्ड मी मुझ पर विश्वास किया था। व्हेन आई टोल्ड देम जब उनको बताया था, आई वंडर मैं आश्चर्य करती हूँ, व्हाट विल आई डू मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई टेल मैं कैसे बता सकूँ देम उनको, नाउ अब, इफ़ ही डजंट कम यदि वह नहीं आता है तो, बट वी नो लेकिन हम जानते हैं, हाउ इट वाज ये कैसा था, डैनी एंड मी डैनी और मैं, दैट इज़ द मेन थिंग ये मुख्य बात है, हाउ कैन यू हेल्प तुम कैसे रोक सकते हो, वॉट पीपल चूज जो कुछ लोग चुनते हैं, टू बिलीव विश्वास करना, लोग जिस बात पर विश्वास करना मानते हैं विश्वास करते हैं तुम उसको कैसे चुन सकते हो। बट ऑल द सेम लेकिन पूरी तरह, इट मेक्स मी डेस्पोडेंट ये मुझे निराश बना देता है, क्यों, क्योंकि डैनी आएगा ही नहीं, था ही नहीं कहीं। दिस नोइंग ये जानते हुए, आई विल नेवर बी एबल मैं कभी समर्थ नहीं होंगी, टू शो देखने में देम, टू शो दिखाने में देम उनको, दे आर रॉन्ग कि वो गलत थे, टू डाउट मी मुझ पर संदेह करना। वो सोच रही है कि काश डैनी के जी पहले तो नहीं मिला था लेकिन काश अभी वो आ जाए तो मैं उससे हस्ताक्षर ऑटोग्राफ ले लूँगी, फिर मैं मेरे घर वालों को भाई को बताऊँगी देखो तुम मुझ पर डाउट कर रहे थे, मैं डैनी के जी से मिली थी, मैं ऑटोग्राफ भी लेके आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, वो केवल कल्पना कर रही है। सी वेटेड सोफी ने इंतजार किया, मेजरिंग माप करते हुए, सोचते हुए, इन दिस वे इस प्रकार से, द चेंजेज माने परिवर्तन, टेकिंग प्लेस माने हो रहे थे, इनर उसमें, रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग त्याग, स्वीकृति, हार मानना कोई अचानक चीज नहीं थी, अचानक वो स्वीकार कर ले डैनी नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं होगा, अचानक नहीं, धीरे धीरे वो उस चीज में ढलेगी कि हाँ, जैसे कि आप सोचते हो स्कूल नहीं खुलेंगे, ये पक्का आपको पता अचानक आ जाए स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, मान के चलिए, तो आप इस बात पर अचानक से विश्वास नहीं कर सकते, धीरे धीरे इस बात को मानो हाँ स्कूल शायद नहीं खुलेंगे अभी। डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आप इनको पढ़ते रहिए, लगे रहिए, लगातार सतत प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। यदि किसी का, हम इन चैप्टर को पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर को, आपको सिलेबस में आए, किसी कारण से आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं भी आती है तो आगे चल कर के कंपटीशन में केवल और केवल वही बच्चा आगे निकलेगा जिसने 100% कोर्स का अध्ययन किया है, ना कि 50% कोर्स का अध्ययन किया है। सरकार ने 50% कोर्स दे दिया मान के चलिए, और कोई बच्चे तभी अपनी किताब उठाते हैं और वो पढ़ते हैं, आपने 100% पढ़ा है और आप पढ़ते हो तो आपका इस एग्ज़ाम में भी और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप हमेशा उन बच्चों से आगे रहोगे। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं उदास हो गई हूँ, सी थॉट उसने सोचा, एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन, और ये कठोर बोझ है, टू कैरी मन ले जाना, दिस सैडनेस इस उदासी को, सिटिंग हेयर यहाँ बैठे हुए, वेटिंग इंतजार किए हुए, एंड नोइंग जानते हुए, ही विल नॉट कम वह नहीं आएगा, आई कैन सी मैं देख सकती हूँ, द फ्यूचर भविष्य को, एंड हाउ और कैसे, आई विल हैव टू लिव मुझे जीवन जीना पड़ेगा, विद दिस बर्डन इस बोझ से। ऑफ कोर्स वास्तव में दे विल डाउट मी वे मुझ पर संदेह करेंगे, एज जैसा कि दे ऑलवेज डाउटेड मी उन्होंने हमेशा मुझ पर संदेह किया था, बट आई विल हैव टू होल्ड अप लेकिन मुझे रखना पड़ेगा, होल्ड अप मन सीधा रखना पड़ेगा, माई हेड मेरा सिर, रिमेम्बरिंग याद करते हुए, हाउ इट वॉज ये कैसा था, ऑलरेडी पहले से ही, आई एनविन सेज मैंने कल्पना की, द स्लो वॉक माने धीमे चलने की, होम घर, एंड जॉब डिसअपॉइंटेड फेस जॉब के निराश चेहरे की कल्पना की, व्हेन आई टेल हिम जब मैं उसको बताऊं, ही डिडंट कम वह नहीं आया, दैट डैनी कौन, वो डैनी। अब वो सोच रही, कल्पना कर रही है धीरे धीरे कि मैं कल्पना कर रही हूँ कि मैं जो ही जॉब के पास जाती हूँ, घर जाती हूँ, मैं जॉब को बताऊँगी कि वह नहीं आया, कौन, डैनी के जी, तो जॉब निराश हो जाएगा। एंड देन और तब ही विल फ्लाई आउट वह उछलेगा, एंड स्लाम द डोर दरवाजे को धड़ाम से बंद कर, स्लाम माने धड़ाम से बंद करना, द डोर माने दरवाजा, बट वी नो लेकिन हम जानते हैं, हाउ इट वॉज ये कैसा था, आई शैल टेल माई सेल्फ मैं स्वयं को बता दूंगा, डैनी एंड मी डैनी और मैं, इट इज़ ए हार्ड थिंग ये कठोर चीज़ है, दिस सैडनेस ये उदासी बड़ी कठोर है। सी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स, सी क्लाइम्ड वह चढ़ी, द क्रम्बलिंग माने टूटी फूटी, स्टेप्स माने सीढ़ियों के, टू द स्ट्रीट गली तक पहुंची,
आउटसाइड द पब, मधुशाला के बाहर, शराब की दुकान के बाहर, सी पास्ड, वह सोफी गुजरी, हर फादर्स, अपने पिता की, बाइसिकल माने साइकिल से होकर के गुजरी थी, प्रॉप्ड जो टिकी हुई थी, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से। जब वो जा रही थी, उसका पिता था वो मधुशाला यानी कि शराब पी रहा था, शराब खाने के बाहर उसके पिता की साइकिल दीवार से टिकी हुई थी। एंड वाज ग्लैड, और सोफी खुश हो गई थी। सोफी खुश क्यों हो गई थी? ही वुड नॉट बी, वह नहीं होगा, कौन? उसका पिता नहीं होगा, देयर, वहाँ, व्हेन शी गॉट होम, जब वह घर पहुँचे, जब वह घर पहुँचेगी तो उसका पिता वहाँ नहीं होगा, ये उसने सोचा था। एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ़ करना, बट आरंट यू डैनी केजी, लेकिन क्या तुम डैनी केजी नहीं हो? कमिंग थ्रू द आर्केड, कमिंग आते हुए, थ्रू द आर्केड मन बिथिका से, बिथिका से बाहर आते हुए, सी पिक्चर्ड, सोफी ने चित्र बनाया, हिम, उसका, अगेन, फिर से, आउटसाइड रॉयसीज मन रॉयसी की खिड़कियों के बाहर। रॉयसी क्या है? रॉयसी एक बहुत बड़ा मॉल है, एक दुकान है, उसकी जो खिड़कियां हैं, जिन खिड़कियों पर बहुत से सामान सजा हुआ है, उन मॉल के बाहर, रॉयसी की खिड़कियों के बाहर उसने दोबारा से, फिर से कल्पना की कि मुझे डैनी केजी मिल गया। ही टर्न्स, वह मुड़ता है, रेडनिंग, लाल हो जाता है, स्लाइटली, थोड़ा सा, यस, हाँ, दैट इज राइट, ये बिल्कुल सही है, मैं डैनी केजी हूं। लेकिन डैनी केजी मिला नहीं था, ये फिर कल्पना कर रही है। आई वॉच यू, मैं तुमको देखती हूँ, एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, विद माई डैड, मेरे पिता के साथ, एंड माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों के साथ देखती हूँ। वी थिंक, हम सोचते हैं, यू आर ग्रेट, तुम महान हो। किससे कही ये बात? डैनी केजी से कह रही है। कौन? सोफी, कि हम सोचते हैं, हमारे पूरा परिवार सोचता है कि तुम महान हो, लेकिन डैनी केजी से कह नहीं रही है, कल्पना कर रही है कि मुझे डैनी केजी मिल गया और मैं उससे ऐसा कह रही हूँ कि हम तुम्हें पूरा परिवार एक साथ बैठ करके तुम्हें हर सप्ताह देखते हैं, और मेरा पूरा परिवार या हम सभी सोचते हैं कि तुम महान हो। ओ अरे, वेल नाउ, ठीक है, अब दैट इज़ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूँ, वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, वुड यू माइंड, क्या तुम ध्यान दोगे, साइनिंग मन हस्ताक्षर करने के लिए, देने के लिए, एन ऑटोग्राफ मन एक ऑटोग्राफ, साइन माने भी हस्ताक्षर होता है और ऑटोग्राफ माने हस्ताक्षर होता है, लेकिन साइन और ऑटोग्राफ दोनों दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ हस्ताक्षर करना ही अर्थ होगा। ऐसा क्यों? फिर दोनों क्यों दिए गए? प्यारे बच्चों, साइन जो है वो एक वर्ब है और नाउन भी है, तो ऐसा तो कह नहीं सकते साइनिंग ए साइन, क्योंकि सेलिब्रिटी जब हस्ताक्षर करते हैं उसको ऑटोग्राफ बोलते हैं, हस्ताक्षर। ओके, ऑटो माने स्वयं का, ग्राफ माने पिक्चर, साइन माने मैं मेरा नाम का हस्ताक्षर करता हूं, और ऑटोग्राफ का मतलब होता है मेरा नाम नहीं, मैं कुछ भी लिखूं। मान चलिए मैं एक सेलिब्रिटी हूं, या कोई आप सेलिब्रिटी हो, और आपका कोई प्रशंसक, कोई फैन आपके पास आता है और वो अपना नाम लिखे या कोई चित्र बनाए या कुछ भी, वो उल्टा सीधा कुछ भी लिख देता है ना, वो ऑटोग्राफ कहलाता है। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल, उसकी आंखें आर हैं, ऑन द सेम लेवल माने उसी स्तर की, एज यूर ओन, जैसे कि तुम्हारी हैं। हिज नोज, उसकी नाक, इज फ्रैकल्ड मन चपटी है, चकतेदार है, एंड टर्न्स, और मुड़ी हुई है, अपवार्ड्स मन ऊपर की ओर मुड़ी हुई नाक है उसकी, स्लाइटली मन थोड़ी सी। ये बता रही है कि मुझे डैनी केजी मिला था, वो ऐसा डैनी केजी है, नाक उसकी चकतेदार है, और उसकी नाक ऊपर मुड़ी हुई है, आंखें उसकी समान स्तर की हैं। एंड वैन ही स्माइल्स, और जब वह मुस्कुराता है, ही डज, वह मुस्कुराता है, सो साइली, बहुत ही शर्मीलेपन से, एक्सपोजिंग, दिखाते हुए, टीथ माने दांतों को, विद गैप्स बिटवीन माने उनके बीच में अंतराल है। किन के बीच में अंतराल है? दांतों के बीच में अंतराल दिखाता है।
हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरे रंग की हैं। एंड वैन, और जब ही लुक्स, वह देखता है, स्ट्रेट मन सीधा ही, एट यू, तुम पर, दे सीम, वे प्रतीत होती हैं, टू सिमर माने चमकती हुई, दे सीम वो प्रतीत होती हैं, जेंटल माने कोमल सज्जन प्रतीत होती हैं, ऑलमोस्ट अफ्रेड लगभग डरी हुई सी प्रतीत होती हैं, लाइक ए गजल्स, किसकी तरह, एक गजल्स की तरह, गजल्स माने एक हिरण के बच्चे की तरह। एंड यू लुक अवे, और तुम दूर देखते हो, यू लेट हिज आईज, तुम उसकी आंखों को, लेट रन माने घूमने देते हो, ओवर यू, तुम पर, लिटिल मन थोड़ा सा। वो जब तुम्हारी तरफ देखता है तो तुम सोचते हो कि हाँ ये मेरी तरफ देखता ही रहे, ऐसी उसकी आंखें हैं। एंड देन यू कम बैक, और जब तुम वापस आते हो, टू फाइंड देम, उनको पाने के लिए, स्लाइटली ब्रीथलेस, थोड़ी सी निश्वास। एंड ही सेज, और वो डैनिकेज कहता है, आई डोंट सीम, मैं प्रतीत नहीं होता हूँ, टू हैव ए पेन, एक पेन रखता हुआ, एट ऑल, बिल्कुल भी। पहले ये बड़ा पैरा, उससे पहले की लाइन पर आइए। सोफी उससे कहती है, क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ साइन करने का ध्यान दोगे थोड़ा सा? तो बीच में पैराग्राफ दे करके कुछ और बताया गया है, फिर ये बताया गया, एंड ही सेज, और वो डैनिकेजी सेज माने कहता है, क्या कहता है, आई डोंट सी, मैं प्रतीत नहीं होता हूँ, टू हैव ए पेन, पेन रखता हुआ, एट ऑल, बिल्कुल भी। यू रियलाइज, तुम महसूस करते हो, यू हैवंट आइदर, तुम्हारे पास भी बिल्कुल पेन नहीं है। माई ब्रदर्स, मेरे भाई, विल बी वेरी सॉरी, बड़े दुखी होंगे, यू से, तुम कहते हो, तुम मानते हो, तुम सोचते हो मेरे भाई बड़े दुखी होंगे, एक ऑटोग्राफ उनको नहीं मिला। चलिए बच्चों, अब आप पृष्ठ चेंज कर लीजिए, बस एक पैरा, दो पैरा हैं छोटे छोटे। एंड आफ्टरवार्ड्स, इसके बाद, यू वेट, तुम इंतजार करते हो, देयर, वहाँ, अलोन, अकेले, इन द आर्केड, मन बिथिका में, फॉर ए लॉन्ग वाइल, मन लंबे समय तक, स्टैंडिंग, खड़े हुए, वेयर, जहाँ ही स्टूड, वह खड़ा हुआ था, रिमेम्बरिंग, याद करते हुए, द सॉफ्ट, कोमल, मेलोडियस, मधुर वॉइस, आवाज, द सिमर, मन झिलमिलाहट, ऑफ ग्रीन आइज, माने हरी आंखों की। नो टालर देन यू, तुमसे अधिक लंबा नहीं, नो बोल्डर देन यू, तुमसे अधिक साहसी नहीं, द प्रोडोगी, वो आयरलैंड की प्रतिभा, द इनोसेंट जीनियस, मासूम प्रतिभा, द ग्रेट डैनिकेजी, महान डैनिकेजी। चलिए छोटा सा 2-3 पंक्ति और है। एंड सीसा, और उसने देखा, इट, इसको, आल, सभी को, अगेन माने फिर से, उसने इस सब को फिर से देखा। लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को, साहिम, उसे देखा, गोस्ट पास्ट, तेजी से गुजरते हुए, द लंबरिंग डिफेंडर्स, माने भौचक के भ्रमित गोल रक्षकों से, हियर्ड, सुना, द 50,000, 50,000 की भीड़, कैच, मन रोकती हुई, देयर ब्रीथ, अपनी सांस को, एज ही हॉवर्ड, ज्यों ही वो मंडराया, घूमा, मोमेंटरली, मन क्षणिक रूप से, ओवर द बॉल, गेंद के ऊपर, एंड देन, और तब, द एक्सप्लोजन, मन विस्फोट हुआ, ऑफ साउंड, आवाज का, एज ही स्ट्रक इट, ज्यों ही उसने स्ट्रक इट, इस गेंद को डाला, क्रिस्पली, तेजी से, इनटू द गोल, माने गोल में। द सडन थंडरस एरप्शन, अचानक, थंडरस माने गर्जना, एरप्शन, फूट पड़ी, ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, माने विजय प्रशंसा की, अचानक विजयपूर्ण प्रशंसा फूट पड़ी थी। चलिए, इसमें केवल एक लड़की है, एक किशोर लड़की है, वो केवल कल्पना करती रहती है, कल्पनाओं में खोई रहती है, और पूरा पाठ उसने कल्पनाओं में निकाल दिया कि वो डैनिकेजी से मिली थी। या यही एक प्रश्न बनता है कि सोफी, जिसको कह सकते हैं, सोफी वॉज ए फंटासी गर्ल, सोफी एक कपोल कल्पनाओं में रहने वाली लड़की थी, वाइल, जबकि जेंसी लिव्स और लिव्ड इन रियलिटी, जेंसी किस में रहती थी, वास्तविकता में रहती थी, वास्तविकता में जीवन जीती थी। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते जाइए, बिल्कुल समय आएगा और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो
वो आप निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।